अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समी खान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे। आज की नई क्लास के अंदर हम ट्रिपल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। थ्री वाइट सोल्जर्स, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ये ट्रिपल स्टिक पैटर्न है। मीन्स यानी मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न तीन कैंडल से मिलकर एक शेप बनाए उसको हम ट्रिपल स्टिक पैटर्न बोलेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन तरह के कैंडल्स होते हैं, सिंगल स्टिक और डबल स्टिक और ट्रिपल स्टिक। अच्छा, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री वाइट सोल्जर्स। ये फॉर्मेशन इनकी कहाँ पे होगी वाइट सोल्जर की? कि बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलिश होंगे और तीन बुलिश कैंडल्स होंगे। बुलिश कैंडल्स मतलब यानी ग्रीन कैंडल्स, बाय के कैंडल्स होंगे और हमेशा चार्ट के बॉटम के अंदर हमें नज़र आएंगे, बॉटम के नीचे बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमें नज़र आएंगे। और इसका होना चाहिए कि पिछला जो कैंडल बेरिश का बना था उनको ब्रेकआउट करे, यानी कम से कम दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल जो है उसको वो ब्रेक करे। अगर पहला कैंडल ब्रेक करता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहला कैंडल ब्रेक नहीं करता तो दूसरे या तीसरे कैंडल को चाहिए कि वो इसको ब्रेक कर दें। अच्छा, वी शुड एंटर द बाय एंट्री। यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेंगे। असल में ये ट्रिपल स्टिक पैटर्न ज़रूरी इसलिए होते हैं कि फ़र्ज़ करो हम मार्केट से कहीं इधर उधर थे, यानी 3 घंटे पहले हमने नहीं देखा, अगर हम H1 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो जब हम वापस आते हैं अगर हमारे पास इस तरह का कोई पैटर्न बना हुआ है तो हम इजीली उसमें एंटर हो सकते हैं। और एसएल यानी स्टॉप लॉस और टीपी का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। टेक प्रॉफिट कितना है और आपका लॉस कितना होना चाहिए, यानी रिस्क एंड रिवार्ड आप लोगों ने खुद मैनेज करना है कि मैं अगर $10 का रिस्क ले रहा हूँ तो उसके मुझे 15 चाहिए या 20 चाहिए, वो आप लोगों ने खुद रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को मेंटेन रखना है। और अपने फैसले के ऊपर आप लोगों ने सख्ती से अमल करना है, यानी जो ऑर्डर आपने लिया है उस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो कि मैं यहाँ से इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। डिफिनीशन ऑफ ए थ्री वाइट सोल्जर, ये डिफिनीशंस मैं खुद से लिख रहा हूँ, कोई किताब नहीं है ना। मैं ये कहता हूँ कि मैं सही हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन डिफिनीशंस जितने भी मैं बना रहा हूँ ये मैं खुद से जो मेरा तजर्बा है उसके बुनियाद के ऊपर मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ। क्या लिखा? द थ्री कैंडल्स विच आर अपेयर, के वो तीन कैंडल्स जो कि ज़ाहिर या नमूदार होते हैं एट द बॉटम ऑफ ए चार्ट, यानी चार्ट के बिल्कुल बॉटम में बुलिश कैंडल्स विच ब्रेक द बेयर कैंडल, जो कि पिछले वाले बेयर कैंडल को ब्रेक कर रहे हों बाय इट्स हाफ, यानी आधे से ज़्यादा उसको ब्रेक कर रहे हों, यानी 50% लाजमी होना चाहिए। सो वी कैन से दैट, तब हम ये बात कह सकते हैं इट इज़ ए थ्री वाइट सोल्जर, कि ये हमारे पास तीन वाइट सोल्जर हैं। अब थोड़ा इसके ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या होगा। इधर मैंने एक ग्राफ बनाया कि थ्री वाइट सोल्जर हमारे पास असल में होते कैसे हैं। फर्ज करो एक हमारे पास बेरिश कैंडल था जिसकी बहुत बड़ी हाइट थी और नीचे से एक फिर बुलिश कैंडल लगना शुरू हुए। अब ज़रूरी अगर ये इनगल्फ कर लेता या हैमर लगता या डोजी लगती तो हम वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन थ्री वाइट सोल्जर में इस तरह नहीं होगा। जब भी हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर लगेंगे, पहले तो अगर ये दूसरा कैंडल इसको ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरा नहीं तो तीसरे को लाजमी इस रेड कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, यानी पिछला जो इसका रेजिस्टेंस था रेड कैंडल का उसको इसने लाजमी ब्रेक करना है। सो ये हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर की एक ग्राफ है। एंट्री हमने यहाँ पे लेनी है, अपना एसएल हमने यहाँ पे कैंडल का जो बॉटम होगा उसी पे रखना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट रिवर्स हुआ तो हमारा लॉस के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया सेकंड कैंडल ने, और फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमने अपनी एंट्री प्लेस की। लाइव चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं कि आया वाकई मार्केट में इस तरह होता है या नहीं भी होता। यहाँ से हम लाइव चार्ट के ऊपर आते हैं। ये जो मार्केट करंट चल रहा है ये वोल्टिलिटी 100 का है, यानी वोल्टिलिटीज़ जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूँ उसी ब्रोकर के अंदर ये वोल्टिलिटीज़ का वो ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह की, यहाँ से हम थ्री वाइट सोल्जर की एक अच्छी मिसाल ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इनगल्फिंग भी हुआ और राइजिंग थ्री मेथड भी बना, लेकिन वो बात की बातें हैं। सो हम यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया कि इसके जो पिछले वाले बेरिश कैंडल थे एक दो तीन, उन तीनों को इसने ब्रेक किया फर्स्ट। सेकंड, इस कैंडल इसने ब्रेकआउट के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी, और फिर जब थर्ड कैंडल लगा तो उसने भी इन तमाम पीछे जो रेजिस्टेंस बन रहा था, अगर हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करें अपने आसानी के लिए, तो उसने क्या किया कि उन तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ लगातार मूवमेंट जारी रखी। सो यहाँ से हम अपनी एंट्री इजीली ले सकते थे। इनको हम कहेंगे थ्री वाइट सोल्जर, और ये तब हमारे काम आते हैं जब मार्केट में हम लेट एंट्री कर रहे हो, यानी हमें पहले पता नहीं था। यहाँ से जब इनगल्फिंग हुआ इसका भी हमें पता नहीं था, इधर जब इनगल्फिंग हुआ सो भी हम मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थे।
जब हम अवेलेबल हुए तो इस तरह का 3 कैंडल का पैटर्न बना हुआ था जो अपने पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल भी हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, लेकिन वो अलग से इंशाल्लाह उस पर क्लासेस होंगी, सो वो साथ साथ हम डिस्कस कर दे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, वसलाम।